नमस्कार जोहार सभी को। फिर से आज एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। आपका प्रश्न में अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई समस्या होगा तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस प्रश्न को बनाकर आपको उस प्रश्न से छुटकारा दिला सकूं, उस प्रश्न का कंफ्यूजन को मैं दूर कर सकता हूं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। अगर आपके पास दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया हो तो आखिर उसको हम किस प्रकार से ग्राफीय विधि से हल करते हैं, तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। बहुत ही सरल तरीके से एक एक चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक से हम लोग समझेंगे कि आखिर ग्राफीय विधि से हम लोग किस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं और x और y का मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण आपके पास दिया रहेगा और अगर उसको आपको ग्राफीय विधि से हल करना है तो बहुत ही सरल है। सबसे पहले पहला काम करना है कि जो भी आपके पास दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया होगा, एक को समीकरण 1 मान लेना है और एक को समीकरण 2 मान लेना है। इसके बाद क्या करना है कि दोनों समीकरणों से दो टेबल तैयार करना है और दोनों टेबल में कम से कम दो दो हल, मैक्सिमम दो हल निकालना है, ताकि हम उसे ग्राफ पर दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे समीकरण 1 से और समीकरण 1 से एक टेबल बनाएंगे। समीकरण 1 से चलकर एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में कम से कम दो हल आपको ज्ञात करना है। कम से कम दो हल जब तक आप ज्ञात नहीं कीजिएगा तब तक आप उसको ग्राफीय विधि से हल नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 2। तो यहां से आप या तो x का मान निकाल सकते हैं या तो y का मान निकाल सकते हैं। अगर आप x का मान निकालिएगा तो y का मान रखना पड़ेगा, अगर आप y का मान निकालते हैं तो x का मान रखना पड़ेगा। और ये जो काम होता है वो अपने मन से करना पड़ता है। कैसे करते हैं चलिए समझते हैं। x प्लस y बराबर 2 दिया हुआ है, तो यहां से हम x का मान निकालते हैं तो x बराबर क्या होगा 2, और इधर y है प्लस में, उधर जाएगा माइनस में। अब टेबल कैसे तैयार होता है? कुछ नहीं करना, टेबल तैयार करने के लिए ही ये मान निकाले। अब यहां से आपको y का मान रखना है अपने मन से। कुछ भी आप कोई भी पूर्णांक संख्या, माइनस प्लस जीरो कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे रखिए अपने मन से। लेकिन ध्यान रहे ऐसा मान लेना है ताकि हमको ग्राफ बनाने में सुविधा हो। अगर आप बड़ा मान ले लेते हैं तो ग्राफ बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, इसीलिए वैसा मानों का चयन करना है ताकि ग्राफ बनाने में हमको क्या हो, सुविधा हो। तो चलिए हम यहाँ पे क्या मान रखते हैं, कुछ भी मान रख सकते हैं, माइनस में रखिए, प्लस में रखिए, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी मान ले सकते हैं। चलिए हम y का मान लेते हैं 2, हम y के स्थान पर ले लेते हैं 2, तो क्या आ जाएगा 2 ले लिए y का, तो x का मान क्या आएगा, x का मान क्या आएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0। यानी जब y का मान 2 लिए तो x का मान क्या आ गया 0। जब y का मान 2 लिए तो x का मान आ गया 0। अब एक हल और निकालना है इसका। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब y के स्थान पर हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक बना देते हैं x बराबर 2 माइनस वाई। अब हम क्या करते हैं कि y के स्थान पर ले लेते हैं 1। y के स्थान पर कितना लेते हैं 1। आप कुछ भी ले सकते हैं, प्रयास कीजिएगा कि अगर सारा आप प्लस में ले रहे हैं तो प्लस में ही लेने का प्रयास कीजिएगा, माइनस में ले रहे हैं तो माइनस में, क्योंकि ग्राफ बनाने में सरल है। आप जितना क्वेश्चन को सरल बना सकते हैं उतना मजा आने वाला है। तो चलिए 2 में से 1 जाएगा तो x का मान कितना आएगा 1। यानी कि जब हम y का मान 1 लिए तो x का भी मान कितना आया 1 आया। कितना आया 1 आया समीकरण 1 से। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 से टेबल तैयार करेंगे। समीकरण 2 से भी टेबल तैयार करना होता है। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, समीकरण 2 हमारे पास दे रखा है x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4, इससे भी हमको एक टेबल तैयार करना है। इससे भी हमको एक टेबल तैयार करना है कुछ इस प्रकार से, जिसमें कम से कम 2 हल ज्ञात करना है। कितना हल ज्ञात करना है 2 हल। तो चलिए x बराबर क्या होगा 4, ये इधर है माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में, इधर जाएगा तो क्या बन गया प्लस में।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि y का मान रखेंगे, x का मान मिलेगा, y का मान रखेंगे, x का मान मिलेगा। तो चलिए क्या लेते हैं, चलिए y का मान लेते हैं -1, y का मान ले लेते हैं -1, तब x बराबर क्या आ जाएगा 4 प्लस y का मान ले रहे हैं -1, तो x का मान क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस यानी x का मान आएगा 4 में से 1 जाएगा तो 3। कितना मान आया 3। कब आया 3, जब y बराबर हम -1 लिए, y बराबर -1 लिए तो x का मान आया 3। अब आगे इसी प्रकार से x बराबर 4 प्लस y, अब y का मान लेते हैं माइनस, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप दुनिया का कोई भी संख्या ले लीजिएगा, पूर्णांक संख्या जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसी को आप ले सकते हैं, आपका मान आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 प्लस y का मान लिए हैं -2, तब x बराबर क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस -2 यानी x बराबर आ गया 2। x बराबर कितना आया 2, जब -2 लिए तो x बराबर आया 2। अब ये जो आप दो टेबल तैयार किए हैं, इसी टेबल को आपको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्राफीय तल का निर्माण करेंगे कुछ इस प्रकार से। इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा और एक को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इसी से हमारा ग्राफ बनकर, जहां पे क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा कटता है वहां पे 0 होता है। इधर ऊपर में हम लोग लिखते हैं y, और इधर होता है y डैश, इधर होता है x डैश, इधर होता है x। अब यहाँ पे 0 के बाद इधर जो भी संख्या लिखेंगे प्लस में 1 2 3 4, हर जगह का दूरी आपस में क्या होगा बराबर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर प्लस में डैश लगा हुआ है मतलब माइनस में लिखना है, इधर y में डैश नहीं लगा प्लस में 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। अब हम लोग इस टेबल को इस क्रांतीय तल पर रिप्रेजेंट करेंगे। पहला टेबल क्या है कि x बराबर 0 है और y बराबर 2 है। पहला जो हल है वो x बराबर 0 y बराबर 2। तो हम लोग देखते हैं कि x में 0 कहाँ पे है, तो x का 0 यहीं पे हो गया और y बराबर 2 है तो y में 2 है यहाँ, मतलब पहला बिंदु यहाँ पे आएगा। दूसरा क्या है, x बराबर 1 है, तो x में देख रहे हैं प्लस में है तो प्लस की ओर देखेंगे 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और y बराबर भी क्या है 1, तो y में 1 यहाँ पे है, ये ऊपर की ओर जाएगा कुछ इस प्रकार से और ये इधर की ओर आएगा, मतलब बिंदु यहाँ पे बनेगा, बिंदु यहाँ पे बनेगा, दो बिंदु मिल गया। अब इस दोनों बिंदु को हमको क्या करना है, मिलान कर देना है कुछ इस प्रकार से, मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, इस बिंदु का नाम दें, अभी करते हैं बाद में करण करेंगे, है ना। अब हम चलेंगे समीकरण 2 से जो टेबल तैयार हुआ है उसको लेंगे। तो समीकरण 2 से टेबल क्या हुआ है, x बराबर 3 है और y बराबर -1 है। x में 3 प्लस में है तो प्लस में देखेंगे 3 कहाँ पे है, यहाँ पे, और y में -1 कहाँ पे है, तो y में -1 यहाँ, तो ये क्या होगा नीचे की ओर आएगा, ये नीचे की ओर आएगा और -1 इधर बढ़ के रख कर जाएगा यहाँ पर, यानी बिंदु यहाँ पे मिला हमको। अगला क्या है, x बराबर 2 है तो y बराबर -2 है। x में 2 देखेंगे तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 और y में -2 है, -1 देखेंगे -1 -2, तो -2 वाला जाएगा इधर और y वाला x वाला आएगा इधर, आने बिंदु यहाँ पे मिला। अब इस दोनों बिंदु को आपस में मिला देंगे कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से मिला देंगे। इस प्रकार से मिला देंगे, यही आपका ग्राफीय विधि से बनकर तैयार हो गया। अब ये जो दोनों रेखा तैयार हुआ है वो किस समीकरण से हुआ है उसका नामकरण कर देंगे। ये जो रेखा बना वो समीकरण 1 से बना है, उसका नाम है x प्लस y बराबर 2 और 2 -2 और इस बिंदु का नाम है 3 -1, 3 -1। तो इस प्रकार से हम लोग ग्राफीय विधि से दो चर वाला रैखिक समीकरण को बनाते हैं।
फिर से एक बार हम आप लोग के सामने रिपीट कर देते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आपके पास दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया होगा। उस दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म जो दिया होगा, सबसे पहले समीकरण 1 मानना है और एक को समीकरण 2 मानना है, और दोनों समीकरणों से एक एक टेबल तैयार करना है। कितना टेबल तैयार करना है? एक एक टेबल तैयार करना है। और जब हम समीकरण 1 से चलेंगे तो उस समीकरण 1 से जो हम टेबल बनाएंगे उस टेबल में कम से कम 2 हल, कम से कम 2 हल। आप आगे कितना हूं हल ज्ञात कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप कितना हूं हल ज्ञात कर सकते हैं, तो कम से कम मिनिमम 2 हल। हम 2 हल ज्ञात किए हैं, तो समीकरण 1 से एक टेबल यहां बनकर तैयार हो गया और समीकरण 2 से एक टेबल यहाँ पे बनकर तैयार हो गया। आप अपने मन से या तो x का मान निकाल सकते हैं या तो y का मान निकाल सकते हैं। जब आप x का मान निकालिएगा तो y का मान रखना पड़ेगा अपने मन से। आप जब y का मान निकालिएगा तो x का मान अपने मन में रखना पड़ेगा, मन से रखना पड़ेगा। और इस प्रकार से आपके सामने 2 टेबल बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस दोनों टेबल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना होता है, तो ग्राफ पर दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम करना है, एक घातीय तल का निर्माण करना है और इसके बाद जो हमारे पास समीकरण 1 का से जो टेबल तैयार हुआ है उस टेबल को यहाँ पे दर्शाना है। समीकरण 2 से जो टेबल तैयार हुआ है यहाँ पे दर्शाना है। और दोनों से 2 रेखाएं हमारे पास आएंगे और दोनों रेखाएं इस प्रकार से होगा। इसके बाद इसको दर्शा देना है। तो अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोग के सामने एक से एक अच्छे वीडियो लेकर आऊं, ताकि आप आने वाले आगामी 10th क्लास के एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। धन्यवाद।